बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के साथ हाज़िर है और यानी कि दुनिया को तनवीर काज़मी की नज़र से देखें। आज का जो बड़ा अहम टॉपिक जो मैंने आज सेलेक्ट किया है वो है इल्ज़ाम तराशी, एक्यूजेशन करना, जो एक बहुत बड़ी बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर आप देखें तो हर तरफ, चाहे वो टेलीविज़न चैनल्स हों, चाहे घर में हों, सिटी में हो, घर गाँव में हों, तो ये एक ख़राबी जो है एक बहुत बीमारी की तरह फैल चुकी है हर तरफ, जिससे इंसानियत बहुत तकलीफ़ में है और इसकी जो है आपस में हमारी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। अफसोस की बात यह है कि इल्ज़ाम तराशी करना, एक्विजिशन करने को ना सिर्फ अदालतों ने, पुलिस ने, बाकी इदारों ने भी इसको गलत तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। क्या हमारे पास हमें पता नहीं है कि हमारी जितनी बड़ी आसमानी किताबें हैं वो ये कहती हैं कि जब भी आप किसी पर इल्ज़ाम तराशी करें या उसको अदालत में या किसी तरफ लेके कम से कम 4 गवाह पेश करें, या ऐसे होने चाहिए इंसानी गवाह जो उस बात की गवाही दें कि ये सच बोल रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है कि वो नहीं गवाह पेश कर सकता, तो जो इल्ज़ाम तराशी करने वाले को कहा गया कि उसको सज़ा दी जाए। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और अगर हर बंदा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करेगा तो माशरों में झगड़े शुरू हो जाएंगे और घरों में भी झगड़े हो जाएंगे, हर तरफ बर्बादी हो जाएगी, इंसानियत का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में मर्दों के साथ जो है उन पर इल्ज़ाम तराशी का एक एक समुंदर की तरह जो है वो हर वक्त आप देखें तो एक चीज़ें मौजूद हैं, ख़बरें जो कि एक एक मैंने पहले भी कहा डिज़ीज़ की तरह, यानी कि एक बीमारी की तरह फैल चुके हैं। और रेप, उनके ऊपर एलिगेशन लगाना कि इसने मेरे पे यानी ज़िना की तरफ की कोशिश की, उसको ब्लैकमेल करना मर्दों को, उनको दूसरा एक दूसरे को, चाहे मर्द जितने भी इंसान हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इंतकाम के लिए भी किया जाता है, रिवेंज करने के लिए। और फिर खेल खेल भी खेला जाता है कि जी मैं विक्टिम हूँ, मैं शिकारी हूँ। ये खेल खेलने के तौर पर इल्ज़ाम तराशी होती है। ना सिर्फ ये कि आप देखें कि औरतों का इस्तेमाल किया जाता है कि बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स हैं उनको नीचे दिखाया जाए, उनको तबाह कर दिया जाए। बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सदर जो होते हैं कई मुल्कों के, उनको उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, वज़ीर आज़मों के लिए, या कोई भी बहुत ही ताकतवर इंसान है या कोई अमीर आदमी है, उसको भी ख़राब करने के लिए उस पर इल्ज़ाम तराशी को किया जाता है, जिससे और ख़राबियाँ पैदा होती हैं। मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पूछा उससे, अपने एक पुलिस ऑफिस से, बड़े नज़दीक दोस्त से, कि ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे अमेरिका में, तुम बता रहे हो कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। उसने बताया कि 90% जो कॉलें हमें आती हैं वो औरतों की तरफ से आती हैं और वो घरेलू झगड़े में होती हैं कि जी इसने मुझे, अपने खावंद पे या अपने जो भी घर में मर्द है उस पर इल्ज़ाम दिया जाता है। इसके अलावा मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा लाइव देख रहा था, चल रहा था न्यूज़ चैनल, इसका पुलिस का चैनल था, उसमें एक किसी ने फ़ोन किया पुलिस डिपार्टमेंट को, 911 को, 911 को फ़ोन किया, बताया कि घर में जो हमारे हमसाए हैं वहाँ पे बहुत सख्त झगड़ा हो रहा है। पुलिस आती है, वो दरवाज़ा तोड़ती है, तो कैमरा जो पुलिस के चेस्ट के ऊपर लगा हुआ था यहाँ पे एक सीने पे, उसमें दिखाया, ये नज़र ये आया कि औरत जो थी ये बहुत मोटी ताज़ी थी, उसने उस मर्द को पकड़ के डंडे से मार रही थी बहुत बुरी तरह से। पुलिस ने उस बहुत सख्त आपस में हो रहा था और पुलिस ने उसी वक्त गन निकाली और 6 फायर मारे और मर्द को उस वक्त उसको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। मैं हैरान हो गया, मैं ये क्या हो रहा है, कहाँ है जस्टिस, इंसाफ कहाँ है। मैंने पुलिस वालों से पूछा, यहाँ जो नज़दीक ऑफिसर है, कि आपने क्या क्या करते हैं आप लोग। उसने कहा जी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब भी घर से कॉल आती है, डोमेस्टिक कॉल, तो क्योंकि मर्द हमेशा ताकतवर होते हैं और उनकी वो किसी तौर भी औरत उस पर कामयाबी नहीं हासिल कर सकती, तो हमें कहा जाता है कि हमेशा मर्द को इल्ज़ाम ठहराएं। अगर झगड़ा है तो मर्द ज़िम्मेदार है, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं शॉक हो गया, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा था और एक खौफ तारी हो गया कि कहाँ है इंसाफ, दुनिया कहाँ जा चुकी है। हज़ारों के हिसाब से लोग जो मासूम हैं उनको फांसी दे दी जाती है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है,
ان کی زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں اور ان کی فیملی کی. کیا شیطان کیا رول نہیں چل رہا؟ کیا شیطان جو ایک انسانیت کا دشمن ہے اس کی وجہ سے پوری فیملی سسٹم برباد نہیں ہو رہا؟ طلاق کا ریٹ پوری دنیا میں بڑھ چکا ہے. بچے گھروں سے بھاگ رہے ہیں. بڑے بڑے کرائمز میں وہ انوالو ہیں. بڑے بڑے مجرمانہ کاموں میں وہ شامل ہو رہے ہیں. لوگوں کو چاہے وہ عورت مرد ہو ان کو شادیوں میں اب کوئی محسوس نہیں ہوتی خواہش، کیونکہ وہ ڈر خوف پیدا ہو گیا ہے کہ میرے پہ الزام ہوگا اور مجھے پولیس بغیر پوچھے جیل میں ڈال دے گی. یہ جو آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں جو ہم الزام تراشی کر رہے ہیں، اس میں آپ کئی ریزن بھی کہہ سکتے ہیں. آزادانہ آج کل جو دنیا میں جنسی معاشرہ، فری سیکس سوسائٹی کی ایک بڑی بنیاد یہ بھی ہے کم صبر. ہمارے میں آپس میں اب صبر بھی نہیں رہا. لالچ بہت بڑھ گئی ہے، حد سے زیادہ اور سے حاصل کرنا. اعتماد کی کمی، زنا کی فراوانی، عریانیت، نیوڈیٹی، خفیہ محبتیں، جینڈر ڈسکرمنیشن یعنی صنفی امتیاز، یعنی عورت کے بارے میں یا مرد کے بارے میں امتیاز کیا جاتا ہے ان سے سلوک کرتے ہوئے. ہر چیز غلط ہو رہی ہے، چاہے وہ غلط وہ عورت کے خلاف ہو یا مردوں کے خلاف ہو. آپ کی ساری آسمانی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ آپ گواہ پیش کریں کسی کو الزام لگانے سے پہلے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو سزا دی جائے گی. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے لیکن آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں یا گواہ ہیں ہی نہیں ہیں. اس وقت پھر آپ کا جو اوپر بنانے والا دنیا کائنات کا وہ یہ کہہ رہا ہے صبر کرو. اگر آپ کو دنیا میں نہیں مل رہا تو میرے پاس آخرت میں جو دنیا جب انسان مرے گا وہ آگ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی اس انسان جس نے ظلم کیا اس کو میں سزا دوں گا. تو ہمیں اپنے پالنے والے پہ، دنیا کے مالک پہ اعتماد کرنا چاہیے بجائے اپنے ہاتھ میں کچھ چیز لینے کے لیے. الزام تراشی ایک بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو پوری دنیا کی سوسائٹیز کو، گھروں کو، گاؤں کو، قصبوں کو تباہ کر رہی ہے. ہمارے پاس پولیس ہو چاہے عدالتیں ہوں، جب تک ان کے پاس باقاعدہ بہت سے نہیں ہو ایویڈنس، اس کے پاس نہیں ہو اس کی چیزوں کے، ایکشن نہیں لینا چاہیے. اب آپ رک جائیں اس چیز کو، ٹھیک ہوں اپنے آپ کو. اب ہم آئیں، ہم دنیا میں امن چین دوبارہ قائم کریں اور دوبارہ انصاف پیدا کریں، اکٹھے رہیں تاکہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہو اور اس کے بعد جب ہم واپس جائیں تو اس کی بھی کامیابی ہو. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ٹیک کیئر. بائے.